हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजीत कनौजिया ऑफिशियल। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मंजीत कनौजिया ऑफिशियल। तो स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पर, जो कि हम आज पढ़ाएंगे विज्ञान। और विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताएंगे, विज्ञान की परिभाषा बताएंगे, विज्ञान से क्या लाभ है क्या हानि ये भी बताएंगे, विज्ञान के चलते हमारा देश आज कितने आगे विकसित हो रहा है ये भी बताएंगे। तो चलते हैं, हम आज पढ़ेंगे विज्ञान। तो अब देखते हैं, पहला हम विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। ये हो गया हमारा विज्ञान। क्या? विज्ञान। आखिर दोस्तों, हम लोग विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान लिखने के लिए तो मैंने लिख दिया, लेकिन विज्ञान कहते किसे हैं? जैसे आप विज्ञान के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि हमारे ऊपर ये लाइट बल रहा है, ये भी विज्ञान की देन है। ये वाइट बोर्ड है, ये भी विज्ञान की देन है। ये है मार्कर है लिखने के लिए, मतलब लेकिन मार्कर ही है, लेकिन ये भी क्या है, विज्ञान ही की ही देन है। पहले के ज़माने में आप लोग सुनोगे कि नीब जो हुआ करता था, और नीब से लोग लिखा हुआ करते थे, और दवात आती थी, दवात से बोर कर। लेकिन आज के ज़माने में तो ये मार्कर आ गया है, पेन आ गया है, अनेक तमाम चीज़ें विकसित हो गई हैं। ये सब विज्ञान की देन है। तो देखिए, विज्ञान की परिभाषा हम लोग देखते हैं। विज्ञान को देखते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। क्या? दो शब्दों से। पहला विशेष, विशेष। और देखिए, बी से विशेष और ज्ञान से ज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। लीजिए, आपका परिभाषा बनकर तैयार हो गया। विशेष ज्ञान को ही क्या बोलेंगे? विज्ञान। परिभाषा में आप लोग याद कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक में एकदम, कि विज्ञान को पूछ दिया कि विज्ञान किसे कहते हैं, आप लोग बताएंगे कि विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब देखेंगे कि विज्ञान कितने रूपों में बांटा गया है, विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो देख सकते हैं। अभी थोड़ा रुक जाइए, 1 मिनट, थोड़ा डस्टर ले लें। तो चलिए मिटा देते हैं इसे। अब देखेंगे हम लोग कि विज्ञान को कितने रूपों में बांटा गया है। वैसे तो आप परिभाषा याद कर लें कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो पहला आप देखेंगे कि विज्ञान को हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तीनों का परिभाषा भी याद करेंगे। लिखने के लिए तो लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, आप लोग को याद करा दूंगा एकदम शॉर्ट ट्रिक में। देख सकते हैं, पहला विज्ञान। विज्ञान में पहला आएगा हमारा ये भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर हमारा हो गया रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा जीव विज्ञान, जो कि इसको हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो देख सकते हैं 3 रूपों में बांटा गया है विज्ञान को। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे हम लोग ये देखेंगे। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं क्या? सबसे पहले ये भी देख लीजिए, इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है। PHYSICS, फिजिक्स। एंड इसको रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे हम CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान को हम बोलेंगे इंग्लिश में बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। तो हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का तथा ऊर्जा का परस्पर अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का परस्पर और ऊर्जा का परस्पर अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक हैं हमारे कौन? न्यूटन। भौतिक विज्ञान के जनक जो कहलाते हैं हम लोग न्यूटन को कहते हैं। अगला हम देखेंगे परिभाषा जो रसायन विज्ञान का होगा, तो इसे हम फटाक से इरेज कर लेते हैं। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो आइए देखते हैं हम फटाक से परिभाषा। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, शॉर्टकट में याद कर लीजिएगा। जिस रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, दूसरा गुणधर्म, संगठन, गुणधर्म और संरचना, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, गुणधर्म, संरचना एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाए इसलिए हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, गुणधर्म, संरचना एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है रसायन विज्ञान कहलाता है। और रसायन विज्ञान का जनक जो है हमारा एंटोनी लेवासिए हैं। क्या? एंटोनी लेवासिए। नोट बनाकर लिख लीजिएगा आप लोग, एंटोनी लेवासिए। इसे आप लोग शॉर्ट से भी याद कर लेंगे। कैसे? एंटोनी लेवासिए। जैसे आप लोग के छत पर एंटीना होता है तो एंटीना से हम एंटोनी याद कर लेंगे। क्या? एंटीना से एंटोनी और लेवासिए। देखिए आप ये लिखना हम भुला गए हैं। एंटोनी लेवासिए मम्मी क्या सिलती है? लेवा। किसे सीती है? इस तरह सीती है। तो एंटीना से एंटोनी और मम्मी छत पर क्या सी रही है बैठकर? लेवासिए, एंटोनी लेवासिए। तो याद कर लिए आप लोग, एकदम शॉर्ट ट्रिक में एकदम याद करा देंगे आप लोगों को। कोई बोलने की बात नहीं है, देखते रहिए बस आप लोग ध्यान से। और जो वीडियो परिभाषा नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को स्किप कर पीछे देख लीजिएगा। देखिए विज्ञान का बेसिक जानकारी आप लोग को होना बहुत जरूरी, तभी चलकर क्लास 9th में जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आप लोग को जो चैप्टर है समझ में आता जाएगा। तो देखिए 3 नंबर हमारा है जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। तो देखिए जीव विज्ञान की परिभाषा देखते हैं हम लोग। जीव विज्ञान आखिर कहते किसे हैं? जीव विज्ञान को हम लोग जानते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, इसको बायोलॉजी कहते हैं। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। शॉर्ट में एकदम याद कर लेंगे आप लोग, देख के लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो देख लिए हो गया हमारा जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। और तो देखिए यहाँ तक तीनों परिभाषा हो गया। फिजिक्स का विज्ञान की परिभाषा बताए हैं आप लोग को। फिर विज्ञान कितने रूपों में बांटा गया है वो भी बताए हैं। फिर विज्ञान के तीनों रूपों का परिभाषा बता दिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान। अब हम लोग देखेंगे अगला है टॉपिक हमारा रहेगा मात्रक। मात्रक कहते हैं किसे? मात्रक को कितने भागों में बांटा गया है और मात्रक कैसे कैसे हम लोग नापेंगे। फिजिक्स में मात्रकों का बहुत इम्पोर्टेंट देन है। देखे आते हैं मात्रक पे। देखिए मात्रक का देन, जैसे हम कोई भी चीज़ को मापते हैं। जैसे हम ले लिए, जैसे 1 kg चीनी लीजिए, चीनी ले लिए, चीनी को हम नापने के लिए क्या करेंगे? तो केजी में नापते हैं। दूध लेंगे तो लीटर में नापेंगे। वैसे फिजिक्स में जो आप अंकित प्रश्न करेंगे यानी सवाल करेंगे तो उसको कोई ना कोई
जो राशि रहेगा उसको नापेंगे, किस राशि में नापेंगे, किस मात्रक में नापेंगे, ये भी देखिए। जैसे देखिए कि मात्रक को कितने भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर दोस्तों मात्रक को हम 4 रूपों में बांटा गया है। कैसे देखिए, पहला को हम लोग बोलेंगे MKS पद्धति। क्या? MKS पद्धति। पद्धति लिख दें, चलिए लिख देते हैं MKS पद्धति। दूसरा हमारा हो जाएगा CGS पद्धति। क्या? CGS पद्धति। हो गया। तीसरा हमारा हो जाएगा FPS पद्धति। FPS पद्धति। और चौथा हो जाएगा हमारा SI पद्धति। दोस्तों इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सिस्टम। क्या? SYSTEM सिस्टम। और आई से हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल। क्या? INTERNATIONAL इंटरनेशनल। ठीक, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति। इसको बोलेंगे M से मतलब होता है हमारा क्या? तो M से हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए कोई हम द्रव्यमान लेते हैं, M से ये हो जाएगा मीटर। क्या? मीटर होगा। और K से हमारा हो जाएगा किलोग्राम। S से होगा सेकेंड। जैसे मान लीजिए कि हम द्रव्यमान उठा लें, जैसे हम द्रव्यमान उठा लेते हैं। देखिए द्रव्यमान को हम किससे नापते हैं? द्रव्यमान को हम नापेंगे केजी से। तो केजी यहाँ पे कहेगा जैसे प्रश्न में कि केजी को MKS पद्धति में तौल कर या नाप कर बताइए। तो MKS पद्धति में देखेंगे, जैसे केजी को कहेगा MKS पद्धति में तो केजी को हम इसमें क्या बोलेंगे? मीटर। केजी को किलोग्राम, जैसे मीटर, सेंटीग्राम या सेकेंड हो जाएगा। सबसे पहले इसका आइए देख लेते हैं, इसे कहते क्यों हैं। M को कहेंगे क्या? K को क्या कहेंगे? S को क्या कहेंगे? C को, G को, S को, F को और P को, S को देते हैं। जैसे M को हम लोग बोलेंगे मीटर। क्या? मीटर। चलिए हिंदी में लिख देते हैं मीटर। K को हम लोग बोलेंगे किलोग्राम। S को हम लोग बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड। C को हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर या सेमी। G को हम लोग बोलेंगे ग्राम। चलिए जी से लिख देते हैं इस तरह, ग्राम। और S से हम लोग इसको बोलेंगे सेकेंड। क्या? सेकेंड। और F को हम लोग बोलेंगे फुट। हिंदी में लिख दें फुट। और P को बोलेंगे हम लोग पाउंड। और S को बोलेंगे हम लोग सेकेंड। ठीक, देख सकते हैं। इसको हम बताएं, S से बोलेंगे इसको सिस्टम और इसको बोलेंगे इंटरनेशनल। इसको सिस्टम, इसको इंटरनेशनल। चलिए हम देखते हैं MKS पद्धति में M से मीटर हो गया, K से किलोग्राम हो गया, S से सेकंड हो गया, C से सेमी, G से ग्राम और S से सेकंड, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। और देखिए द्रव्यमान को, जैसे द्रव्यमान को कहा जाएगा कि MKS पद्धति में नापाइए। द्रव्यमान का हमारा होता है KG। ठीक, तो MKS पद्धति में, हालांकि ये खुद MKS पद्धति में है, जैसे K से KG, यहाँ पे आगे K है, ये भी K है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे भी K, यहाँ पे भी K। तो K से किलोग्राम, यहाँ पे इसमें किलोग्राम में लिया हमारा। अब ये KG को कहेगा कि CGS पद्धति में नापिए इसमें। तो CGS पद्धति में हम लोग क्या नापेंगे? इसमें का देखेंगे सेकेंड वाला क्या है, यहाँ पे G है, तो यहाँ पे देखेंगे G यानी कि ग्राम। तो द्रव्यमान का CGS में कहेगा नापने के लिए, तो हमारा ग्राम हो जाएगा। और यही KG का कहा जाएगा कि FPS यानी पाउंड में नापिए। तीसरा नंबर पर ये P से हमारा क्या होता है, यहाँ पे बताएं आप लोग को पाउंड। तो पाउंड में देखिए इसको नापेंगे, तो यहाँ पे इसको KG को कहेगा कि FPS पद्धति में क्या कहेंगे? KG को FPS पद्धति में क्या कहेंगे? तो हम बता देंगे सीधे सीधे कि पाउंड कहते हैं। और SI में सेम होता है, ऐसे ही होता है। जैसे अब देखिए हमारा रहेगा आगे का टॉपिक, बताते हैं। अभी थोड़ा 1 मिनट इरेज कर ले। था MKS, बताते हैं आप लोग को मात्रा कैसे नापते हैं। MKS था, दूसरा था CGS, तीसरा था हमारा FPS, चौथा था SI या SI।
ये MKS हो गया, ये CGS हो गया, ये FPS हो गया, ये SI हो गया। तो चलिए हम मीटर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और देखेंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना फुट होता है। तो देखिए जैसे हम मीटर ले लेंगे तो कहेगा कि मीटर को इसे हम इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं, मीटर, एम से। यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है। तो देखिए मीटर का ये खुद MKS पद्धति पहले से रहता है, ठीक। अब इसको बोलेगा कि CGS पद्धति में बताइए मीटर को CGS पद्धति में क्या कहते हैं। तो मीटर में सबसे पहला, मीटर का सबसे छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे C से सेंटीमीटर हो गया, यानी CGS पद्धति में बोलेगा तो उसका मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। यही बोलेगा कि फुट में बताइए कि 1 मीटर में कितना फुट, मीटर का सबसे छोटा आदम हो जाता है तो वो होता है फुट, उससे छोटा ये हो जाएगा SI वाला, ठीक। तो मीटर का जो सबसे छोटा होगा ये हो जाएगा फुट। अब लोग बता देंगे कि 1 फुट में कितना सेमी होता है। 1 फुट बराबर हमारा होता है 30 सेमी। 30 सेमी को लेंगे तो 1 फुट हो जाएगा। अब 12 इंच बराबर कितना होता है, तो 1 फुट होता है। 12 इंच बराबर 1 फुट होगा, ठीक। 30 सेमी बराबर 1 फीट, ठीक। और ये 12 इंच बराबर 1 फुट, ठीक। आप लोग इतना देख लेंगे। और इसके बारे में हमें पढ़ेंगे आगे चलकर। और इससे आगे टॉपिक में हमारा रहेगा क्या, राशि। राशि किसे कहेंगे या राशि के कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मुख्य रूप से राशि हमारे होते हैं 2 प्रकार के। राशि का देखिए बहुत आगे एक काम है, दे देगा संवेग, आवेग और पूछ देगा कि कौन सी राशि है। कोई भी उठे देगा, संवेग दे देगा, चाल दे देगा, वेग दे देगा, दूरी दे देगा, द्रव्यमान दे देगा। ये सब पूछेगा कि कौन सा राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। इससे पहले आइए हम जिक्र करते हैं किसका, राशि की। तो चलिए देखिए दोस्तों, राशि को 2 रूपों में बांटा गया है। क्या, 2 रूपों में। पहला अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक ना। अब इस दूसरा हमारा जो है इसको बोल दिया है सदिश राशि, सदिश राशि। देखिए एकदम आप लोग के इतने ट्रिक से याद कराएंगे कि आप लोग बिल्कुल भूलेंगे नहीं। बिल्कुल चिंता, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बता रहे हैं, जैसे इसमें देखिए अ से होता है क्या, असत्य। असत्य का मतलब होता है नहीं। क्या, नहीं। असत्य का मतलब होता है नहीं या गलत, ठीक। इसमें देखा है, पहले दिया है सदिश राशि में 100। 100 का मतलब होता है क्या, सत्य। सत्य का मतलब होता है सही। सही का मतलब कि हाँ, ठीक ना। देखिए तो इसमें अदिश, अदिश, दिश का मतलब होता है दिशा, ठीक। क्या हो जाएगा, दिश का मतलब होता है दिशा। यानी कि अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। और जो सदिश राशि हमारा होता है उसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही साथ हमारा जो दिशा की आवश्यकता पड़ती है, और परिमाण के साथ साथ भी, क्या, परिमाण के साथ साथ दिशा का आवश्यकता पड़ता है। कि देखिए यहाँ से 100 से सत्य हो जाएगा। और दिश, दिश का मतलब होता है यहाँ पे हमारा दिशा, ठीक। दिश का मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ पे दिशा। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसका परिभाषा बना देंगे कैसे, यहाँ से याद कर लेंगे आप लोग। अ से असत्य, यानी कि इसमें दिशा नहीं होता है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। सदिश में हमारा दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। यानी कि 100 का मतलब सत्य, सत्य का मतलब हाँ, मतलब दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमारा बताएंगे इसके बारे में, जैसे में क्या क्या आएगा, अभी बता रहे हैं, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, इसके अगले मिटाकर बताएंगे। और सदिश राशि परिभाषा याद कर लीजिए आप लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक में। देखिए सदिश राशि किसे कहेंगे, कि वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता पड़ता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि वह राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ता है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता पड़ता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, देखिए कि अदिश राशि और सदिश राशि में कौन कौन आते हैं एग्जाम्पल में। अदिश और यहाँ पे सदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि में हमारा आ जाएगा चाल, दूरी, समय, ठीक, चाल, दूरी और समय और इत्यादि भी बहुत आते हैं इसमें एग्जाम्पल, ठीक। और सदिश राशि में हमारा क्या आ जाएगा, सदिश राशि में देखिए आ जाएगा वेग, संवेग और बल, इसके बाद त्वरण इत्यादि, क्या, इत्यादि। बहुत से सारे एग्जाम्पल है, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। चाल का एक अलग टॉपिक होगा, चाल कहते किसे हैं, चाल कितने प्रकार का होता है, इसका सूत्र क्या होता है, कब क्या होगा तो चाल में क्या परिभाषा लगाएंगे। फिर दूरी का भी पढ़ना है, समय का भी पढ़ना है, और वेग का भी, बल का भी, संवेग का भी, त्वरण का भी। अभी बहुत है आगे परिभाषा जो आप लोग को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि अदिश राशि में ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वेग, संवेग और बल और त्वरण। सदिश राशि में ये इसका जो है एग्जाम्पल है अदिश राशि, क्योंकि इसमें जो होते हैं परिमाण रहता है, केवल दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और जो इसमें होता है सदिश, स का मतलब होता है सही यानी सत्य, और दिशा का मतलब होता है दिशा, दिश का मतलब दिशा, दिशा जो हमारे दाएं बाएं ये दिशा वाला होता है, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ता है। इसमें देखिए, इसमें वेग में दिशा का आवश्यकता पड़ता है, संवेग में दिशा का आवश्यकता पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बल है, बल, जैसे हम किसी चीज़ को बल लगाकर आगे ढकेलते हैं, क्या, आगे ढकेलते हैं। जैसे मानिए कि इसको ही है, इसको यहाँ से हम ब्लैक बोर्ड को आगे घसकाना चाहेंगे तो इस पर बल लगाएंगे, और बल ये कोई ना कोई दिशा में तो लग रहा है, आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, दाएं लग रहा है, ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है, कोई भी कोई दिशा में लग रहा है। तो इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारा सदिश हो जाएगा। इसमें देखिए अदिश में जो हमारा चाल है, तो चाल जैसे मानिए कि कोई मोटर गाड़ी, यानी कि जैसे कोई मोटरसाइकिल है, यहाँ से यहाँ तक गया, ये कोई स्पीड लगा होगा, स्पीड का मतलब होता है चाल। तो यहाँ से मानिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया यहाँ से बेंगलोर, फिर यहाँ से आया, यहाँ से फिर अपना घर। तो ये चाल जो है इसमें दिशा की आवश्यकता थोड़ी पड़ी है, लेकिन इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ी है। क्यों, क्योंकि ये सदिश राशि है, और सदिश राशि में इसलिए इसको रखा गया, इस कैटेगरी में रखा गया क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ रहा है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है दोस्तों। तो इसलिए इसे अदिश राशि में रखा गया है, और समय को भी, दूरी को भी इसलिए अदिश राशि में रखा गया है। तो बस यहीं पे हमारा होता है वीडियो का एंड। तो दोस्तों, इससे पहले का जो लेक्चर है अभी, हालांकि इसमें भी बहुत पढ़ना है, चाल पढ़ना है, दूरी पढ़ना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम पढ़ाएंगे क्या, चाल, दूरी, समय, बल, वेग, संवेग, त्वरण इत्यादि के बारे में पढ़ाएंगे। तो इससे पहले का जो लेक्चर हो गया है, यानी कि इससे पहले के बारे में जो जिक्र हो गया है, वो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दिए हैं, उसको जाकर देखिए यूट्यूब पर, इसमें लिंक दिए हैं हम, आप लोग जाइए, नीचे आराम से मिल सकता है। और हाँ, चैनल को मेरा वीडियो अगर पसंद आया, पढ़ाने का तरीका कैसा है, अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए, एंड बताइएगा कमेंट में ज़रूर मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो का लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा एक बार। धन्यवाद।